हिमाचल प्रदेश की झीलों की सीरीज में अब हम देखेंगे पार्ट 3 में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की झीलें। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में 3 मेन झीलें हैं। पहली है रेणुका, दूसरी आपकी सुकेती और तीसरी परशुराम। रेणुका झील ददाहू की पहाड़ी के पास स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इस झील का एरिया 2.5 किलोमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई से देखने पर यही झील सोई हुई स्त्री की आकृति के समान दिखाई देती है। रेणुका झील से परशुराम का संबंध है। रेणुका झील के किनारे गायत्री मंदिर स्थित है। रेणुका झील रामसर साइट भी है, यह वेटलैंड है और 2005 में घोषित की गई थी। ऊंचाई से देखने पर सोई स्त्री के समान की आकृति दिखाई देती है। द लेक ऑफ स्लीपिंग लेडी या वुमेन भी कहा जाता है। परशुराम भगवान से इसका संबंध है। जमदग्नि ऋषि की ये पत्नी है। ददाऊ की पहाड़ी के समीप ये झील स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील है। एरिया इसका 2.5 किलोमीटर स्क्वायर का है। इसी के नाम से रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है और रेणुका झील के किनारे ही गिर के जंगल के शेरों की सफारी भी है। लॉयन सफारी ये भी आप इसी के झील के किनारे पर स्थित है। इसके बाद सुकेती झील है आपकी। सुकेती झील आपकी मारकंडे घाटी में स्थित है। और इसी सुकेती झील के किनारे शिवालिक जीवाश्म पार्क या सुकेती फॉसिल पार्क या शिवालिक फॉसिल पार्क ये भी स्थित है। इसके बाद परशुराम झील है, ये भी आपके नाहन में स्थित है। परशुराम ताल ये परशुराम भगवान से ही संबंधित है। सिरमौर के बाद अब हम देखते हैं बिलासपुर की झीलें। बिलासपुर में आपकी 2 झीलें हैं। एक है पहली झील है आपके पास गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील आपकी मानव निर्मित है, मैन मेड है। सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। क्यों बनी थी? तो इस सतलुज नदी पर 1963 में भाखड़ा बांध बनाया गया था, जिसके कारण गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ था। इस गोविंद सागर झील की जो लंबाई है वो 88 मील है, जबकि गोविंद सागर झील का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 168 किलोमीटर स्क्वायर है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। झील के बनने से बिलासपुर के 256 गांव डूब गए थे, जिनमें आपका पुराना बिलासपुर शहर और बिलासपुर के कई मंदिर वो डूब गए थे। इस झील का जो प्रबंधन देखता है या भाखड़ा बांध का जो प्रबंधन देखता है वो है आपका BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। इस झील का जो नहीं जो ये भाखड़ा बांध है, इसका जो मेन इंजीनियर था वो था आपका एडवर्ड लुइस और जो इस रीक का मुख्य आर्किटेक्टर था वो थे आपके राय बहादुर सेन गुप्ता। जो मुख्य अभियंता थे या मेन आर्किटेक्टर थे वो राय बहादुर सेन गुप्ता थे, जबकि जो मुख्य इंजीनियर था वो आपका एडवर्ड लुइस था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर संबोधित भी किया था। ये जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ गोविंद सागर को ही नहीं कहा है, ये आपकी नदी
बहुघाटीय उद्देश्य परियोजनाओं को कहा गया है। यह भी भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। वैसे सबसे पहले जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 की है। उसके बाद ये थी 1963 की और ये सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद दूसरी जो झील है आपकी बिलासपुर में, वो है आपकी रुक्मणी कुंड। ये रुक्मणी कुंड बिलासपुर के राजघराने की एक रानी थी, जिसने बिलासपुर के क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए भूसमाधि ले ली थी। उसी रानी के नाम पर ये रुक्मणी कुंड है। ये रानी राजकुमारी जो थी कुल्लू रियासत से थी, जिसकी शादी बिलासपुर में थी। इसके बाद अब बिलासपुर के बाद देखते हैं लास्ट डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी में आपकी सबसे पहले नेचुरल लेक है पराशर झील। पराशर झील आपके कटौड़ा उपमंडल में स्थित है। मंडी से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये झील, और इस झील का एल्टीट्यूड है 2743 मीटर पे। पराशर झील के किनारे आपका पराशर ऋषि का मंदिर है, जिसको राजा मंडी के राजा बाणसेन के द्वारा बनाया गया था पैगोडा शैली में, पराशर ऋषि का मंदिर। झील के अंदर एक टापू है, एक टापू तैरता है जो कि चंद्रमा के आकृति के समान है, तो इसको द लेक ऑफ सिंगल फ्लोटर आइलैंड भी कहा जाता है पराशर झील को। पराशर झील में ही या पराशर मंदिर में ही आपका सरनावली का बहुत एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। इसके बाद आपके पास दूसरी जो प्रसिद्ध झील मंडी में है वो है रिवालसर झील। मंडी से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये झील स्थित है। 1700 मीटर के आसपास इस झील का एल्टीट्यूड है। रिवालसर झील के किनारे 3 धर्म के मंदिर हैं, जैसे पद्मसंभव, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर है। हिंदुओं से है आपका लोमस ऋषि का, और सिखों का गुरुद्वारा है। तो 3 धर्मों से जुड़े होने के कारण इस रिवालसर झील को त्रिवेणी भी कहा जाता है। 3 धर्मों से जुड़े होने के कारण रिवालसर झील को त्रिवेणी भी कहा जाता है। और इस झील के तैरते हुए टापुओं की झील, तैरते हुए टापुओं की झील या तैरते हुए बेड़ों की झील, या तो द लेक ऑफ फ्लोटर्स आइलैंड, ये भी इस झील को कहा जाता है। बौद्धिस्ट लोगों के द्वारा रिवालसर झील को पद्माकन के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धिस्ट लोग रिवालसर झील को पद्माकन कहते हैं, जबकि तिब्बती लोग रिवालसर झील को और रिवालसर को जौहार के नाम से जानते हैं। जौहार के मंडी डिस्ट्रिक्ट को भी तिब्बती लोग जौहार बोलते हैं, तो रिवालसर को भी जौहार के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपके पास रिवालसर के बाद आपके पास तीसरी झील है मंडी में, कमरुनाग या कुमारवा। कुछ किताबों में इन दोनों झीलों को अलग अलग लिखा है, पर ये मंदिर 2 अलग अलग हैं, झील एक ही है। या तो कमरुनाग इसको बोलते हैं या तो कुमारवा। कमरुनाग ये महाभारत से संबंधित है, घटोत्कच के पुत्र है, और ये झील 3150 मीटर के एल्टीट्यूड पे और चच्योट उपमंडल या चच्योट तहसील में स्थित है। इस झील को खजानों की झील भी कहा जाता है। और इसके बाद आपके पास चौथी नेचुरल झील है आपकी मछियाल। ये आपके जोगिंद्रनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मछियाल झील। और इसी मछियाल झील पर पूरे भारत का पहला महाशीर मछलियों का एक फॉर्म भी लगाया गया है। मछियाल झील के किनारे मछेंद्रनाथ महादेव मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जो कि आपके शिव जी से संबंधित है। इसके बाद पांचवी आपके पास ये जो 4 झील है, ये नेचुरल झीलें हैं मंडी की प्रसिद्ध, और 5वीं झील आपकी मैन मेड है पंडो झील, जो कि मंडी से 17 या 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मानव निर्मित है, ब्यास नदी पर है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। इसी स्थान से पिंडों से
डैम बनाकर ब्यास नदी का पानी आपका सतलुज नदी में मिलाया जाता है कोल डैम के समीप, जिसको PSL नहर भी कहा जाता है। और पंडोह डैम का कार्य भी आपका BBMB ही देखता है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इस काम को भी देखता है। इसके बाद आपके पास मंडी में कुछ शहर भी हैं जिनको भी नेचुरल झीलों में काउंट किया जाता है, जैसे आपका कुंतव्यो, यह आपका रिवालसर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंतव्यो के बाद है आपके पास सूखासर, सूखासर के बाद है कालासर, कालासर के बाद है आपके पास खदलासर, खदलासर के बाद है आपके पास नीलासर। ये पांचों जो शहर हैं पूरे वर्ष तो पानी से नहीं भरे रहते, पूरे वर्ष आपको दो ही मिलेंगे, एक कुंतव्यो सर और एक कालासर। इन दोनों में पूरा वर्ष पानी मिलेगा, बाकी समय समय पर सूख जाते हैं। और पांचों के पांचों आपके महाभारत काल से संबंधित हैं। इसके पीछे एक मैथोलॉजी की स्टोरी है कि महाभारत के समय में अर्जुन के द्वारा 5 बाण चलाए गए और उन 5 बाणों से इन तालाबों का निर्माण हुआ था। तो ये आपके पास सारे के सारे हिमाचल प्रदेश की हमने झीलें कवर कर ली हैं। हमीरपुर जिले में आपको कोई झीलें नहीं है, उसके बाद ऊना में भी आपके पास कोई झील नहीं है और सोलन में भी आपके पास कोई झील नहीं है। अगर आपको हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़कर अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमी रह गई है तो आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।